नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एग्जाम मंत्रा पर। तो आज हम कंप्यूटर देखेंगे। ये घटना चक्र की बुक है और जिसमें अब तक के चाहे सेंट्रल का हो चाहे स्टेट का हो, सबके अब तक के आए हुए प्रश्न वनडे एग्जाम के और यूपीएससी, यूपी पीसीएस और एमपी पीसीएस और एमपी पटवारी से लगा के लेखपाल से लगा के जितने भी यूपीएसआई जितने भी वनडे एग्जाम हैं, सभी के इसमें अब तक जितने भी प्रश्न आए हुए हैं 2025 तक, सब इसमें इंक्लूडेड है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, तो इसको 1 से 2 बार वीडियो जरूर देखिएगा। अगर जो इलाहाबाद हाई कोर्ट समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, कंप्यूटर ऑपरेटर का एग्जाम देने के लिए सोच रहे हैं तो उनके लिए महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं परिचय से। ये टॉपिक वाइज है तो शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, कंप्यूटर अंग्रेजी भाषा के किस शब्द से बना है? कंप्यूटर अंग्रेजी भाषा के कंप्यूट शब्द से बना है। ठीक, ऑप्शन ए इसका सही होगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कंप्यूटर अंग्रेजी भाषा के कंप्यूट शब्द से बना है। कंप्यूटर शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रिचर्ड ब्रेथवेट की पुस्तक द यंग मैंस ग्लीनिंग ने किया था। ठीक, आइए इसका नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कंप्यूट का अर्थ क्या होता है? कंप्यूट का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए जोड़ना, ऑप्शन बी घटाना, ऑप्शन डी गणना करना, ऑप्शन डी गुणा करना। क्या होता है इसका? गणना करना। ऑप्शन सी सही है। कंप्यूटर शब्द लैटिन शब्द कंप्यूट से लिया गया है। किससे? कंप्यूट से लिया गया, जिसका अर्थ है गणना करना। आइए अगला प्रश्न, बहुत स्पीड से चलेंगे। कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? कंप्यूटर के आविष्कारक वॉन न्यूमैन है, जे.एस. किल्बी है, चार्ल्स बेबेज है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन चार्ल्स बेबेज है, ये सबको पता होगा। चलिए अगला प्रश्न, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अंग्रेजी गणितज्ञ चार्ल्स बेबेज ने 1822 में एक यांत्रिक गणना यंत्र विकसित किया जिसका नाम डिफरेंस इंजन रखा गया। 1834 में डिफरेंस इंजन का विकसित रूप एनालिटिकल इंजन तैयार किया गया, जो आगे चलकर आधुनिक कंप्यूटर का आधार साबित हुआ। अतः इन्हीं आविष्कारों के कारण चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर के आविष्कारक, पिता एवं जनक के रूप में जाना जाता है। पहला कंप्यूटर बनाया गया था बिल गेट्स द्वारा, बिल क्लिंटन द्वारा, चार्ल्स बेबेज द्वारा, मार्कोनी द्वारा। किसके द्वारा? चार्ल्स बेबेज द्वारा। कब बनाया गया था? 1822 में। सर्वप्रथम चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर की अवधारणा को मूर्त रूप प्रदान किया। बेबेज ने प्रोग्राम योग्य निर्मित अपनी यांत्रिक मशीन को द एनालिटिकल इंजन की संज्ञा दी। उन्हें कंप्यूटर का आविष्कारक या पिता कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज ने निम्नलिखित में से कौन सी मशीन बनाई थी? वैश्लेषिक इंजन, ऑप्शन बी अंगगणितीय इंजन, ऑप्शन सी सांडियन यंत्र, ऑप्शन डी छिद्रित कार्ड। क्या बनाई थी इसका बनाई थी ऑप्शन ए सही होगा इसका, वैश्लेषिक इंजन। देखिए 1822 में चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया था। अनंतर 1834 में उसने वैश्लेषिक इंजन, एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया। कहा जाता है कि तभी से आधुनिक कंप्यूटर युग की शुरुआत हुई, इसलिए चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक भी कहा जाता है। आइए अगला प्रश्न देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग ने, चार्ल्स वेंज ने, थॉमस अल्वा एडिसन ने, एडवर्ड टेलर ने। किसने किया था? एलन एम ट्यूरिंग ने। द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ब्रिटिश वैज्ञानिक डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग ने कॉलोसस नामक प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का डिजाइन किया था। ठीक, अगला प्रश्न, 1968 में किस फ्रांसीसी वैज्ञानिक की स्मृति में उनके नाम पर एक कंप्यूटर भाषा का नामकरण किया गया? किसके नाम पर किया गया? ऑप्शन ए चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन बी होलेरिथ, ऑप्शन सी बारडेन, ऑप्शन सी ब्लेज पास्कल, ऑप्शन डी ग्राहम बेल। तो इसका ऑप्शन सही होगा ब्लेज पास्कल। ठीक, डी ऑप्शन। एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। फ्रांसीसी गणितज्ञ ब्लेज पास्कल की स्मृति मेमोरी में उनके नाम पर एक कंप्यूटर भाषा पास्कल का नामकरण किया गया। ठीक, अगला प्रश्न, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को, 5 जुलाई को, 14 नवंबर को, 3 नवंबर को। क्या मनाया जाता है? 2 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। और क्या मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को। वह व्यक्ति जो कंप्यूटर का इस्तेमाल करता है उसे क्या कहते हैं? उपयोगकर्ता कहते हैं, सूचना कहते हैं, वैज्ञानिक कहते हैं, अभियंता कहते हैं। क्या कहते हैं? उपयोगकर्ता कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न, अगला चैप्टर, रॉ इनपुट को उपयोग जानकारी में बदलने के लिए सभी कंप्यूटर सिस्टम द्वारा निम्नलिखित
मौलिक प्रक्रिया का पालन किया जाता है? ठीक, ऑप्शन ए इनपुट स्टोर प्रोसेस आउटपुट कंट्रोल, ऑप्शन बी इनपुट प्रोसेस, ऑप्शन सी प्रोसेस कंट्रोल आउटपुट, ऑप्शन डी इनपुट स्टोर आउटपुट। तो इसका ऑप्शन सही है। देखिए हाई कोर्ट RO 2019 का प्रश्न है, तो इसका ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन सही है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही है, इनपुट स्टोर प्रोसेस आउटपुट कंट्रोल। एक्सप्लेनेशन इसका देखें। रॉ इनपुट को उपयोगी जानकारी इंफॉर्मेशन में बदलने हेतु सभी कंप्यूटर सिस्टम द्वारा अग्रलिखित मौलिक प्रक्रिया बेसिक प्रोड्यूसर का पालन किया जाता है, जैसे इनपुट स्टोर प्रोसेस आउटपुट कंट्रोल। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में क्या शामिल होते हैं? इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट, सिस्टम और एप्लीकेशन, डेटा सूचना और एप्लीकेशन, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और स्टोरेज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन क्या सही है? इसका ऑप्शन सही है इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट। क्या है? इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट, ऑप्शन ए सही है। देखिए बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र प्रोसेसिंग साइकिल में इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट शामिल होते हैं। इनमें इनपुट किए गए डेटा को प्रोसेस कर आउटपुट प्राप्त किया जाता है तथा भविष्य में उपयोग रीयूज के लिए भी स्टोर किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, सूचना के नियंत्रण के अंतर्गत ऑपरेट करने वाली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को स्वीकार कर सकती है, उसे डेटा को प्रोसेस कर सकती है, आउटपुट प्रोड्यूस करती है और भविष्य के उपयोग के लिए परिणामों को स्टोर करती है, तो उसे क्या कहते हैं? इनपुट, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर। क्या कहते हैं? कंप्यूटर कहते हैं। हाँ, ऑप्शन बी सही होगा इसका। वही पढ़े रहे। आइए एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं इसका। कंप्यूटर सूचना के नियंत्रण इंफॉर्मेशन कंट्रोल के अंतर्गत संचालन करने वाली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा स्वीकार करने के साथ साथ डेटा को प्रोसेस कर सकती है, आउटपुट प्रोड्यूस करती है और भविष्य में प्रयोग के लिए परिणामों को संचित स्टोर करती है। अगला प्रश्न, कंप्यूटर पर सेव की गई फाइल को कमांड और लोड करने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए क्लोज कमांड को सिलेक्ट करना, ऑप्शन बी न्यू कमांड को सिलेक्ट करना, ऑप्शन सी सेव कमांड को सिलेक्ट करना, ऑप्शन डी ओपन कमांड को सिलेक्ट करना। तो इसका ऑप्शन सही है ऑप्शन डी, ओपन कमांड को सिलेक्ट करना। चलिए अगला प्रश्न, एक्सप्लेनेशन इसको देखें। कंप्यूटर पर सेव की गई फाइल को फाइल कमांड और लोड करने के लिए ओपन कमांड को सिलेक्ट करने वाले विकल्प का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, कंप्यूटर किस माध्यम से आंकड़ों को ग्रहण करता है? किस माध्यम से आंकड़ों को ग्रहण करता है? आउटपुट, इनपुट, आकार, ए बी दोनों। किससे करता है? इनपुट से करता है। कंप्यूटर इनपुट युक्तियों इनपुट डिवाइस के माध्यम से आंकड़ों डाटा को ग्रहण करता है। चलिए, कंप्यूटर की शक्ति मापी जाती है बिट में, बाइनरी में, डिजिट में, वर्ड लेंथ में। किसमें मापी जाती है? वर्ड लेंथ में। ऑप्शन डी सही होगा इसका। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर बुनियादी कार्य नहीं है? ऑप्शन ए डेटा को स्वीकार करना, ऑप्शन बी इनपुट को स्वीकार करना, ऑप्शन सी डेटा को प्रोसेस करना, डेटा को स्टोर करना, ऑप्शन ई है टेक्स्ट को स्कैन करना। क्या इसका? ऑप्शन ई सही है, टेक्स्ट को स्कैन करना। अगला प्रश्न, अभी इसमें और है एक्सप्लेनेशन। टेक्स्ट को स्कैन करना कंप्यूटर की बुनियादी कार्य बेसिक वर्क नहीं है। यह कार्य स्कैनर द्वारा किया जाता है तथा स्कैन की गई कॉपी कंप्यूटर के माध्यम से संचित या मुद्रित स्टोर प्रिंट की जाती है। अन्य विकल्पों में कंप्यूटर की बुनियादी कार्यों में शामिल है। निम्न में से सूचना के गुण हैं? संक्षिप्तता, ऑप्शन बी अर्थपूर्णता, ऑप्शन डी यथार्थता, ऑप्शन डी सभी। क्या सही है इसका? सभी, ऑप्शन डी। आइए अगला प्रश्न, कंप्यूटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यह एक लॉजिकल मशीन है और सूचना को प्रोसेस करती है। ऑप्शन बी इसने जो भी कोई सूचना स्टोर की है यह उस तक पहुंच सकता है। ऑप्शन सी है इसमें कोई भावावेग नहीं होता, इसकी अपनी कोई भावना या चाहत नहीं होती। ऑप्शन डी है ये अप्रतिबंधित ढंग से अपनी सूचना तक पहुंचाता है। तो इसका ऑप्शन डी गलत है। बाकी ए बी
सी सही है। आइए एक्सप्लेनेशन इसका पढ़ लेते हैं। देखिए, कंप्यूटर एक तार्किक मतलब लॉजिकल मशीन है और सूचना इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करती है। जो भी सूचना स्टोर होती है, ठीक, जो भी सूचना स्टोर होती है उस तक पहुंच जाती है। उसमें कोई भावावेग नहीं होता, इसकी अपनी कोई भावना या चाहत नहीं होती, वो तो मशीन है भाई। त्रुटि गणना करने की क्षमता एक कंप्यूटर की विशेषता का प्रतिनिधित्व करती है। ऑप्शन ए गति, ऑप्शन बी आईक्यू, ऑप्शन सी शुद्धता, ऑप्शन डी क्षमता। तो इसका ऑप्शन सी शुद्धता। आइए एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं इसका। त्रुटि मुक्त मतलब एरर फ्री गणना करने की क्षमता एक कंप्यूटर की परिशुद्धता एक्यूरेसी का वर्णन करती है। कंप्यूटर की विशेषताएं निम्न हैं। पहला, हाई स्पीड मतलब उच्च गति, ऑप्शन बी एक्यूरेसी मतलब परिशुद्धता, ऑप्शन सी है स्टोर कैपेबिलिटी मतलब भंडारण क्षमता, और डी है वर्सालिटी मतलब बहुमुखी प्रतिभा, और ई है रिलायबिलिटी मतलब स्थिरता, और छठवां है ऑटोमेशन मतलब स्वचालन, और आठवां है रिडक्शन इन पेपर वर्क, और कास्ट मतलब मूल्य व कागजी कार्यवाही में कमी। आइए अगला प्रश्न। कंप्यूटर के संदर्भ में कंपैटिबिलिटी का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए सॉफ्टवेयर प्रयोक्ता के लिए सही काम कर रहा है, यह जॉब को हैंडल करने के लिए वर्सेटाइल है। ऑप्शन सी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर पर चलने में समर्थ है। ऑप्शन डी सॉफ्टवेयर पहले इंस्टॉल किए गए सॉफ्टवेयर के साथ ही चल रहा है। तो इसका ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही है। अभी ई ऑप्शन भी है, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर पर स्थायी रूप से उपलब्ध है। तो इसका सी ऑप्शन सही है। आइए एक्सप्लेनेशन देखें इसका। किसी कंप्यूटर के संदर्भ में किसी सॉफ्टवेयर की सुगमता मतलब कंपैटिबिलिटी का अर्थ है कि वह सॉफ्टवेयर उस कंप्यूटर पर चलने या संचित मतलब ऑपरेट होने में समर्थ है। दिए गए कथनों के सही या गलत होने का निर्धारण कीजिए। पहला, कंप्यूटर की विभिन्न प्रकार के कार्यों को समान सटीकता और दक्षता के साथ करने की क्षमता कर्मठता कहलाती है। और दूसरा, कंप्यूटर की बहुउपयोगिता वर्सालिटी नामक विशेषता यह सुनिश्चित करती है कि कंप्यूटर की कोई थकान एकाग्रता की कमी महसूस नहीं होती। तो इसका ऑप्शन ए सही है, पहला सही है, दूसरा भी सही है, ऑप्शन बी है, पहला गलत दूसरा गलत, ऑप्शन सी ए गलत और बी दूसरा सही, ऑप्शन डी। तो इसका ऑप्शन बी सही है, आपका दोनों गलत है। आइए क्यों गलत है एक्सप्लेनेशन में देखें। दिए गए दोनों कथन गलत है क्योंकि कंप्यूटर के विभिन्न प्रकार के कार्यों को समान सटीकता एवं दक्षता के साथ करने की क्षमता बहुउपयोगिता वर्सालिटी कहलाती है, और कंप्यूटर की कर्मठता मतलब डिलीगेशन नामक विशेषता यह सुनिश्चित करती है कि कंप्यूटर को कोई थकान या एकाग्रता की कमी महसूस नहीं होती। अगला प्रश्न देखिए, कंप्यूटर के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन ठीक नहीं है? ऑप्शन ए उलझनपूर्ण समस्याओं का समाधान आसानी से किया जा सकता है, प्रक्रिया की गति बहुत ऊंची है। ऑप्शन बी। ऑप्शन सी है समग्र स्मृति तथा समग्र क्षमता अधिक है। ऑप्शन डी है इसके उच्च सामान्य ज्ञान के कारण अनुपयुक्त निर्देशों की संपूर्ति को यह स्वयं ही सुधार करता है। इसका डी ऑप्शन सही है। डी ऑप्शन गलत है, बाकी तीनों ऑप्शन सही है। आइए एक्सप्लेनेशन इसका देखें। कंप्यूटर के द्वारा उलझनपूर्ण समस्याओं कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का समाधान आसानी से किया जा सकता है। इसकी प्रक्रिया प्रोसेस की गति बहुत ऊंची है तथा स्मृति मतलब मेमोरी एवं संग्रह क्षमता स्टोरेज कैपेसिटी अधिक होती है। आइए अगला प्रश्न। निम्न में से कौन से गुण कंप्यूटर की स्थिति के अनुरूप लचीले व्यवहार को दर्शाते हैं? सटीकता, विश्वसनीयता, कौशल, बहुकौशल मतलब वर्सेटिलिटी, और अविराम मतलब डिलीजेंस। तो इसका ऑप्शन सही है, इस ऑप्शन सी सही है इसका, वर्सेटिलिटी बहुकौशल। हाई कोर्ट ग्रुप डी का प्रश्न है। आइए सॉरी, इसका एक्सप्लेनेशन शायद नहीं है। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? ऑप्शन ए एक्सक्यूटिंग, ऑप्शन बी प्रोसेसिंग, ऑप्शन सी कंट्रोलिंग, ऑप्शन डी अंडरस्टैंडिंग, ऑप्शन डी आउटपुटिंग। क्या करता है? ऑप्शन डी अंडरस्टैंडिंग। कंप्यूटर में मानव की तरह सोचने और समझने की क्षमता कैपेसिटी नहीं होती है, जबकि वह इनपुट कराए गए डेटा को संसाधित प्रोसेस कर आउटपुट दे सकता है। किंतु
अंडरस्टैंडिंग की क्षमता कंप्यूटर में नहीं होती। निम्न में से कंप्यूटर की विशेषताएं हैं: शुद्धता, गति, विश्वसनीयता, सभी। क्या होता है? ऑप्शन डी सभी, विश्वसनीयता। कंप्यूटर की विशेषताएं शुद्धता, गति, स्पीड, विश्वसनीयता इत्यादि। अगला प्रश्न, किसी व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण में आवश्यकता होती है। ठीक, पहला है इसको करने की दृढ़ इच्छा शक्ति, दूसरा संबंधित वित्तीय संसाधनों की, तीसरा जनशक्ति के प्रशिक्षण की, चौथा है एक अत्यधिक संचरण की। तो दिए गए कूट में से कौन सा सही कूट का चयन कीजिए। देखिए 1 और 2, तो इसका सभी चारों सही है। ठीक, ऑप्शन आइए एक्सप्लेनेशन देखें इसका। किसी व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण में उसको करने की दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ साथ अत्याधुनिक संरचना और वित्तीय संसाधनों फाइनेंशियल रिसोर्सेज की भी आवश्यकता होती है। साथ ही कर्मचारियों को कंप्यूटर के प्रयोग हेतु प्रशिक्षित भी करना होता है। कंप्यूटर अपनी शक्ति प्राप्त करता है गति से, शुद्धता से, स्मृति से, उपरोक्त सभी से। किससे? ऑप्शन डी से, उपरोक्त सभी से। देखिए कंप्यूटर बहुत तेज गति से गणनाएं कैलकुलेशन करता है। माइक्रो कंप्यूटर मिलियन गणनाएं प्रति सेकंड कार्य कर सकता है। कंप्यूटर बहुत ही शुद्ध गणनाएं करने वाली मशीन है। आइए आगे एक्सप्लेनेशन इसका। यह जटिल से जटिल गणनाएं कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन बिना किसी गलती के करता है। कंप्यूटर अपनी मुख्य तथा सहायक मेमोरी होती है। कंप्यूटर की अपनी मुख्य तथा सहायक मेमोरी होती है जो कंप्यूटर के आंकड़ों डाटा को संचित स्टोर करने में सहायता करती है। पहला संक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर है ENIAC। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। देखिए इसका ऑप्शन ए सही है। आइए इसका सीधा हम डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। ENIAC का फुल फॉर्म क्या है? देखिए इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। पहला व्यवहारिक प्रयोग वाला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। इसमें वैक्यूम मतलब ट्यूब का प्रयोग किया गया था। इसका आविष्कार 1946 में जेपी एकर्ट एवं जॉन मचाली ने किया था। इसके लिए सिद्धांत एम टूरिंग द्वारा दिए गए थे। आइए अगला प्रश्न, अनंत प्रकृति की मेमोरी से युक्त एवं कंप्यूटेशन की समस्याओं के विश्लेषण में प्रयुक्त होने वाले एक सैद्धांतिक कंप्यूटर को कहते हैं टेप कैलकुलेटर। ऑप्शन बी बेबेज मशीन, ऑप्शन सी टूरिंग मशीन, ऑप्शन सी सैद्धांतिक मशीन। तो इसका टूरिंग मशीन, ऑप्शन सी सही है। टूरिंग मशीन एक गणितीय मॉडल है जिसमें एक अनंत लंबाई इनफिनाइट लेंथ वाली टेप होती है। अनंत प्रकृति की स्मृति से युक्त एवं गणनाओं की समस्याओं के विश्लेषण में प्रयुक्त होने वाली एक सैद्धांतिक कंप्यूटर को टूरिंग मशीन कहते हैं। आइए अगला, हरमन होलेरिथ ने अपनी बुलेटिन सिस्टम में पूर्णता प्राप्त की और यह मशीन विकसित की। ऑप्शन ए एनालिटिकल इंजन, ऑप्शन बी सेंसर टेबुलेटर, ऑप्शन सी टेबुलेशन इंजन, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन बी सही है, सेंसस टेबुलेटर। एक्सप्लेनेशन देखें इसका। हरमन होलेरिथ ने 1890 की जनगणना के आंकड़ों को संशोधित करने, प्रोसेस एवं सारणीबद्ध टेबुलेटिंग करने को अनुबंध प्राप्त किया। यह अनुबंध उनको पूर्व में आयोजित प्रतियोगिताओं में उनके द्वारा बनाए गए टेबुलेटर मशीन द्वारा डेटा को सबसे कम समय में कैप्चर करने के लिए मिला। चूंकि इस मशीन का कार्य जनगणना की डेटा को संशोधित व सारणीबद्ध करना था, इसलिए इस मशीन को होलेरिथ सेंसस टेबुलेटर मशीन भी कहा गया। स्टैंडर्ड प्रोग्राम की अवधारणा किसने शुरू की थी? जॉन वान न्यूमैन ने, ऑप्शन बी चार्ल्स बेबेज ने, ऑप्शन सी ब्लेस पास्कल ने, ऑप्शन डी जॉन मैचाली ने। किसने की? ऑप्शन ए जॉन वान न्यूमैन ने, ऑप्शन ए। एक्सप्लेनेशन इसका देखें। कंप्यूटर के संदर्भ में स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा कॉन्सेप्ट 1940 के दशक में कंप्यूटर वैज्ञानिक जॉन वान न्यूमैन ने शुरू की थी। अगला प्रश्न, गणना यंत्र अबेकस का आविष्कार किसने किया था? चीन ने, भारत ने, अमेरिका ने, जापान ने। किसने किया था? चीन ने। चलिए अगला प्रश्न, अबेकस का उपयोग किया जाता है व्यापारिक गणनाओं में, जोड़ में, घटाना में, सभी में। किसमें? सभी में किया जाता है। टेबुलेटर जिसका उपयोग सांख्यिकीय सूचनाओं को संसाधित करने हेतु कार्ड को पंच करने के लिए किया जाता है का आविष्कार किसने किया था? एलन ट्यूरिंग ने, मैरी हेनरी ने,
हरमन होलोरिथ ने, एडा लवलेस ने। कितना किया? हरमन होलोरिथ ने। टेबुलेटर, जिसका आविष्कार हरमन होलोरिथ द्वारा 1890 में अमेरिकी जनगणना की डेटा को संसाधित करने और मदद करने के लिए किया गया था। यह एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन थी जिसका उपयोग सांख्यिकी सूचनाओं को संसाधित करने हेतु कार्ड्स को पंच करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न, पास्कल एंडिंग मशीन बनाने वाले ब्लेज पास्कल किस देश के निवासी थे? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी जापान, ऑप्शन ई फ्रांस। कहाँ के थे? फ्रांस के थे। आइए एक्सप्लेनेशन देखें। पास्कल एंडिंग मशीन बनाने वाले ब्लेज पास्कल फ्रांसीसी गणितज्ञ, भौतिकविद और धार्मिक दार्शनिक थे। इन्होंने पास्कल लाइन नामक पहला यांत्रिक कैलकुलेटर का विकास किया था। आइए चलिए 5वां चैप्टर है ये, भारत के कंप्यूटर का विकास। प्रयोगशाला समीर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1981 में, 1982 में, 1984 में, 1983 में। कब हुई थी? 1984 में। प्रयोगशाला समीर की स्थापना 1984 में। कब प्रयोगशाला समीर की स्थापना 1984 में हुई थी? समीर RF एवं माइक्रोवेव सिस्टम के क्षेत्र में अनुसंधान, डिजाइन और विकास के लिए समर्पित एवं अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला। भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? हैदराबाद, नोएडा, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु में। भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में। ऑप्शन ई सही है। देखिए, बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। बेंगलुरु में नेटसर्व टेक्नोलॉजीज, याहू, ऑरेकल, HP, लेनोवो, कांगनीजेंट जैसी IT कंपनियों के कार्यालय मौजूद है। यही कारण इसे सिलिकॉन वैली कहा जाता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग स्थित है अहमदाबाद में, देहरादून में, श्रीहरिकोटा में, उपयुक्त में से कहीं नहीं। ऑप्शन बी सही है, देहरादून में। बस दोस्तों, आज इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए, और कमेंट में अपना फीडबैक जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।